पूर्णिया को बनाने के उद्घाटन सत्र में उपस्थित आदरणीय बलदेव कुशाल सर, उपस्थित सिविल सर्जन महोदय, उपस्थित सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने भी पदाधिकारीगण, कर्मीगण हैं, यूनिसेफ WHO के प्रतिनिधिगण, उपस्थित शिक्षा सहायक हमारे सभी विद्यार्थीगण एवं सभी हमारे प्यारे बच्चे बच्चियों, शिक्षकगण, मीडिया एवं प्रेस के बंधुगण, काफ़ी हर्ष का विषय है कि आज हम लोगों के बीच में आदरणीय बलदेव सर जो भारत सरकार से आए हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हम लोग के प्रभारी भी हैं, प्रभारी सचिव भारत सरकार के द्वारा नामित है इस पूर्णिया जिला के लिए, आकांक्षी जिला के लिए हम लोग के बीच में है। तो सबसे पहले जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पुनः एक फिलेरिया मुक्त पूर्णिया की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से हाथी पांव जैसी बीमारी हम लोगों के बीच में अभी भी प्रचलित है। हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे और उसमें अभी भी पूर्णिया जिले में जो है इस तरीके के केसेस अभी भी बहुत ज्यादा है। तो अब इन केसों को रोका कैसे जाए? इसको रोकने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो एक दवाई होती है इसकी, उसको खाना बहुत अनिवार्य है। इसमें इस बार 3 दवाइयां सब लोगों को खानी है। एक अल्बेंडाजोल की गोली, एक DEC की गोली और एक आइवरमेक्टिन की गोली। हम सभी बच्चे उसको खाएंगे, जितने भी लोग हैं, तो उसको मास लेवल पे खाना है, तभी ये जड़ से बीमारी हटेगी। ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है और हम लोग अगर ये दवाई खा लेंगे तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी आ जाएगी, उससे बचने की प्रतिरोधक क्षमता हम लोगों की बढ़ जाएगी। तो ये आवश्यक है कि इसको मास लेवल पे जो है खाया जाए। इसमें ध्यान देने की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि बच्चों को या कोई भी इस दवाई को खाने से पहले कुछ खाना बहुत जरूरी है। बिस्किट खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, कुछ भी खाना खा लीजिए, उसके उपरांत ही इस दवाई को खाएं, वरना कई बार उल्टी की समस्या आ सकती है। मगर उससे हम लोग को घबराना नहीं है, हम लोग को शक्ति दिखानी है और हम लोग को इस फिलेरिया जैसी बीमारी को मुक्त हम लोगों को करना है पूरे पूर्णिया जिला के लिए। इसीलिए मेरे सभी जितने भी हमारे पूर्णिया के जिलावासी हैं और प्यारे बच्चे हैं, मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि इस इनिशिएटिव के दौरान जितने भी हमारे लोग आप जानते भी हैं, सब लोगों को ये दवाई खाने के बाद अवश्य उसका सेवन जो है वो अनिवार्य रूप से कराएं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस वर्ष की जो हम लोग की इस माह पूरी ड्राइव चलेगी फिलेरिया मुक्त बनाने की, इसमें सभी लोग जो है इससे आच्छादित होंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हम लोग पूर्णिया को फिलेरिया मुक्त बनाने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। DM साहब, सिविल सर्जन साहब, सारे उपस्थित ऑफिसर, स्कूल के टीचर, प्यारे बच्चे और हमारे मीडिया के बंधु, मुझे बहुत खुशी है कि आज इस प्रोग्राम में मुझे भागीदारी करने का मौका मिल रहा है और मैं इसके लिए DM साहब को धन्यवाद देता हूँ। कोई भी कार्यक्रम जो अपना लक्ष्य बनाता है डिजीज से मुक्ति, वो बहुत जरूरी कार्यक्रम है, चाहे वो फाइलेरिया मुक्त हो, मलेरिया मुक्त हो या कालाजार मुक्त हो या जो भी हो। अगर हम अपने ज़िले के, अपने एरिया के सारे लोगों को किसी भी बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं सैचुरेशन मोड में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रयास करना चाहिए और ये इन्होंने प्रयास उठाया है, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र है सिविल सर्जन साहब, DM साहब और आप सब जो इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सफल कार्यक्रम है, लेकिन इसकी सफलता सिर्फ सरकारी प्रयास पर निर्भर नहीं, वो इस पर भी निर्भर है कि जन समुदाय इसमें कितना मदद करता है। और आप जो मेरे सामने बैठे हैं ये उसका हिस्सा है। गांधी जी ने कहा था कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आम जन है या जो पेशेंट है वो अपने शरीर को मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे आप कार लेते हैं, कार चलाते हैं, यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, सोचते हैं खराब हो गई तो मैकेनिक के पास चले गए। तो वही शरीर के साथ है कि खराब हो गए तो डॉक्टर के पास चले गए। लेकिन शरीर और मशीन में फर्क है। अपने शरीर का केयर अगर आप नहीं करते हैं तो इसकी मरम्मत हर बार नहीं हो सकती। तो मलेरिया मुक्त हो या कोई भी बीमारी से मुक्ति हो, सफलता तभी होगी जब आप उसमें सहयोग करें, अवेयरनेस डेवलप करें और दवाइयाँ जो प्रेस्क्राइब की गई उसको पूरा खाएं। क्योंकि आधी अधूरी दवा खाने से, बीच में दवा छोड़ने से भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं
और प्रयास सफलता की प्राप्त करें। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि जितने बच्चे हैं, और यहाँ से आपने शुरुआत की है, बहुत बढ़िया है, बच्चों को जागरूक करना ही चाहिए, क्योंकि एक बच्चा घर में जाकर जागरूकता के साथ कम से कम 5 से 10 लोगों को जागरूक कर सकता है कि आप फाइलेरिया की दवा खाएं। और ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है बेटा, आप लोग जाके इस चीज़ को अपने घरों में और जो आपके दूसरे सगे संबंधी यार दोस्त हैं उन सबके बीच में इसको पॉपुलराइज करें। और एक एक बच्चा अगर 10-10 को भी अवेयरनेस क्रिएट करता है तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। लेकिन दूसरी जो जरूरी चीज़ है, और मैं आज बहुत खुश हूँ आकर देखा कि डीएम साहब बता रहे थे कि बहुत बढ़िया स्कूल है, अच्छे से संचालित होता है, और वो कुछ चीज़ें देखने में आई हैं। मुझे अच्छा लगा, टीचर्स का ड्रेस कोड बहुत ही अच्छा है, आप सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हो। जिसने भी ये डिज़ाइन किया मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर हम इस टाइप की चीज़ों को दूसरे स्कूलों में भी रख सके और उसको लागू कर सके तो अच्छी बात हो। दूसरा, बच्चों के ड्रेस का सभी अच्छे हैं, लेकिन मेरा आग्रह यह रहेगा कि इन चीज़ों के लिए लीडरशिप बच्चों के अंदर डेवलप करनी चाहिए। मेरी पढ़ाई स्कूल की नेतरहाट स्कूल से हुई है, और हमारे यहाँ स्टूडेंट से ही प्रीफेक्ट बनते थे, और असेंबली में जाने के पहले एक एक बच्चे की चेकिंग होती, जूते पर पॉलिश है या नहीं। मैं देख रहा था एक बच्चे के जूते पर पॉलिश नहीं दिख रही, मोजे साफ है या नहीं, बटन कोई टूटा हुआ है या नहीं, कमीज गंदी है या साफ है, कॉलर के पीछे गंदगी से पता चल जाए, मुंह धोया है या नहीं। आप में कितने बच्चे हैं जिन्होंने आज मुंह नहीं धोया? अच्छा, कितनों ने धोया? ये हाथ उठा दो। वेरी गुड, सारे दिन गुड। रोज नहा कर आते हैं या नहीं? वेरी गुड। तो ये सिर्फ यस सर कहने से नहीं होगा, कोई चेक करने वाला होना चाहिए जो इसको चेक कर सके, और ये अच्छी आदतें इनकलकेट की जाए, और ये धीरे धीरे होता है, एक दिन से नहीं होता। एक दिन हमने कह दिया, 2 दिन चेक किया, फिर छोड़ दिया। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि बच्चों में ये आदतें डेवलप करिए, और उनके अपने आप लीडरशिप के थ्रू करिए। इसमें टीचर के दखलंदाजी की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ सुपरवाइज करें, और आप देखेंगे कि आने वाले महीने, 2 महीने, 6 महीने में, साल भर में अपने आप बहुत बड़ा परिवर्तन। और इन बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाइए। आप फाइलेरिया के लिए शुरू करते हैं, आप कोई और मेडिकल एक्टिविटी शुरू करते हैं जिसका आप चाहते हैं कि सारे जिले में प्रचार प्रसार हो, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाइए और देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन। थैंक यू।